जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ट्रिपल सी की यह रिवीजन क्लास हर सुबह 7:30 बजे होगी, तो आप हर सुबह 7:30 बजे और इवनिंग की क्लास शाम 7:30 बजे होगी, तो दोनों समय 7:30 बजे आप तैयार रहिएगा ओनली ऑन अभय एक्सेल कंप्यूटर पर। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, ई स्कैन एंटीवायरस को किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया। एक चीज यहां से और क्लियर हो जाती है कि ई स्कैन क्या है, तो एक एंटीवायरस है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि ई स्कैन क्या है, तो एंटीवायरस है। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इस क्लास से सही हुए हैं। तो ई स्कैन एंटीवायरस को विंडोज के लिए बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है। डिजिटल लॉकर होता क्या है, तो एक ऐसा हमें क्लाउड स्टोरेज मिलता है जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करके रख सकते हैं। डिजिटल लॉकर से काफी क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं, जैसे कि डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट को रखना सुरक्षित होता है, तो बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप निसंकोच इसमें डाटा सेव करके रख सकते हैं। डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है, तो यहां पर हमें 1 GB का स्पेस मिलता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया। उमंग ऐप है क्या। उमंग ऐप से काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं। तो उमंग ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है, जहां पर भारत सरकार की लगभग सभी योजनाओं को एकत्रित मीन्स एक साथ रखने का प्रयास किया गया है। उमंग का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में एक प्रश्न यह पूछ लेता है कि उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है, तो एन प्रेजेंट करता है न्यू एज को। ठीक है, तो उमंग ऐप किस मंत्रालय से लॉन्च किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था, जहां पर राज्यभर हम सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, किसी नंबर को डेट के फॉर्म में चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इसीलिए यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम किसी नंबर को करेंसी में या फिर हम उसे अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काफी ऑप्शंस वहां पर दिए होते हैं। तो इन चीजों को आप नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके लिए हम जाते हैं फॉर्मेट मेनू में, जूम करके दिखाते हैं आपको। यहां पर एक ऑप्शन मिलता है नंबर फॉर्मेट का। अब यहां से ये सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं कि जनरल के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 होती है। नंबर में चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 होगी। परसेंटेज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 होगी। करेंसी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 होगी। डेट में चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 और साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, इनको आप नोट करिएगा। आप किसी भी फॉर्मेट को डेट में चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 प्लस करेंगे। किसी अन्य फॉर्मेट को करेंसी में करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से 2 शॉर्टकट की और दिख रही हैं, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की कंट्रोल प्लस M और फॉर्मेट सेल की कंट्रोल प्लस 1 होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर राइट आंसर पूछा गया था हमसे, सॉरी क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर कहां पूछा जाएगा। तो किसी नंबर को डेट के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का। ऑप्शन 4 इज राइट। अब
नेक्स्ट, ट्विटर में कितने अक्षर ट्वीट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्विटर में हम मैक्सिमम 280 कैरेक्टर पोस्ट कर सकते हैं। पहले ट्विटर में ट्वीट करने की जो लिमिट थी वो 140 कैरेक्टर की थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, 280 कैरेक्टर्स की लिमिट हो चुकी है। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है या क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? जब आप एमएस ऑफिस का उपयोग करते थे तो वहां पर प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम Ctrl+F2 का उपयोग करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर हमें एमएस ऑफिस पढ़ना है या फिर लिब्रे ऑफिस। बहुत सारे लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। कल ही मैंने देखा कि टेलीग्राम ग्रुप में मेरे किसी ने पोस्ट किया था कि ट्रिपल सी का सिलेबस फिर से चेंज हो गया है, अब 60% ये हो गया है, 30% ये हो गया है। तो भैया ऐसी अफवाह मत फैलाइए। ट्रिपल सी का सिलेबस जून 2019 में चेंज हुआ था, उसके बाद से अभी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। आपको एमएस ऑफिस नहीं पढ़ना है, लिब्रे ऑफिस ही आपको पढ़ना है। इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+C+O। अब इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या प्रिंट प्रीव्यू के दौरान हम अपने डॉक्यूमेंट में या फिर स्प्रेडशीट में कोई चेंजिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस समय सिर्फ हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? मीन्स जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं या फिर रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट का मतलब पहले से ऑन कंप्यूटर को दोबारा ऑन करना, है ना? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बताइए? तो इसको हम जानते हैं बूटिंग के नाम से, बूट कहा जाता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एक कोल्ड बूटिंग, दूसरी वार्म बूटिंग। कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करना फिर चलाना कहलाता है कोल्ड बूटिंग, और पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना वो कहलाता है वार्म बूटिंग। अब नेक्स्ट, सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स करेंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, यही यहां पर पूछा गया है। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आज की डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+सेमीकोलन का। आइए देख लेते हैं यहां पर। तो इसके लिए हमें इंसर्ट पे जाना है, जूम करके दिखाते हैं। इंसर्ट में जब आप जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन मिलता है डेट और टाइम का। अगर पूछता है डेट तो Ctrl+सेमीकोलन, और टाइम पूछता है तो Ctrl+C+सेमीकोलन। ऐसे ही कमेंट इंसर्ट करने की Ctrl+R+C, और फंक्शन के लिए Ctrl+F2 का उपयोग करते हैं। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 कितने बिट का होता है? ट्रिपल सी एग्जाम में IPv4 और IPv6 काफी पूछा जाता है। अक्सर पूछता है कभी V4 कभी V6, है ना? कभी आधुनिक पूछ लेता है। तो यहां पर V4 की बात हुई है तो ये 32 बिट का होता है। ये है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन होते हैं। अगर यहीं पर पूछता IPv6 तो वो आपका 128 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं? वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं कि रेलवे में जितने भी कार्य हो रहे हैं, मीन्स कहीं पर भी आपको यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन करवाना होता है। तो अगर आपको पता है कि कैसे हम रिजर्वेशन करते हैं तो आप स्वयं से कर सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा www.irctc.co.in। तत्काल टिकट बुक करने का मतलब कि तुरंत आप टिकट बुक कर सकते हैं। आपको कल जाना है, आज शाम को बुक कर लीजिए, है ना? या फिर मॉर्निंग में आप बुक कर लीजिए, सीट खाली होगी तो आपको वहां पर तुरंत रिजर्वेशन में मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको irctc.co.in से मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट, ABS इज अ टेक्स्ट फंक्शन। ये क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से है। क्या ABS एक टेक्स्ट फंक्शन है? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। ABS टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ये क्या करता है?
माइनस वाले नंबर को पॉजिटिव नंबर में मीन्स निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट के अलग अलग भाग करके उसे पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने को क्या कहते हैं। यहां पर हम पावर पॉइंट की जगह इम्प्रेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में इम्प्रेस ही है। तो क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट के अलग अलग भाग करके उसे इम्प्रेस के ऑब्जेक्ट बनाने को हम बोलते हैं अनग्रुपिंग, ठीक है। वो एक ग्रुप में रहता है, उसे हम अनग्रुप करके इम्प्रेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, FSF स्टैंड फॉर, FSF का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, FTP कनेक्शन नियंत्रण के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म SSC एग्जाम में काफी पूछता है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके लिए हम 21, ठीक है, किस नियंत्रण पोर्ट का करते हैं, तो 21 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है। देखिए, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, इसको हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। तो इसके लिए हम मॉडम का उपयोग करते हैं। मॉडम से SSC एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या मॉडम एक IO डिवाइस है। IO ऐसे लिखा जाता है। तो IO का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछता है। तो IO का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, मॉडम इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। मॉडम को हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। मॉडम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न। नेक्स्ट क्लास शाम को 7:30 बजे होगी, जहां पर हम नए नए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने SSC एग्जाम की तैयारी शुरू की है और SSC की महामैराथन क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है। तो इस परिवार को सजाना संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।